नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन उन कार्यों को करते हुए हम पूरा ध्यान नहीं लेते और हमें उसमें फिर अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। तो अपेक्षित सफलता कैसे मिले, इसके लिए बहुत एक छोटा सा कहानी है, और कहानी के बाद मैं आपको एक बहुत उपाय भी बताऊंगा। क्या है कि एक सेठ जी थे, उनके पास एक व्यक्ति, दुकान थी उनकी परचूनिए की। तो उनके पास एक व्यक्ति परचूनिए का सामान खरीदने गया। गरीब लग रहा था शकल से, तो उन्होंने कुछ अपना घर का सामान खरीदा, आटा चावल चीनी ऐसे करके। तो उसकी कुल थोड़ा थोड़ा सा सामान खरीदा था, तो उसकी कुल जो लागत थी वो 100 रुपये थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास 90 रुपये थे। तो उसने कहा कि ये मेरे पास 10 रुपये कम है, मैं बाद में दे जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई बात यह है कि भी मैं ना उधार ही नहीं करता, ये मेरे कारोबार का नियम है, मैं उधार नहीं करूंगा, इसमें से 10 रुपये का सामान कम कर देता हूँ। तो वो कहने लगा लाला जी मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में सब भूखे बैठे हैं और इससे मेरे घर का भोजन हो जाएगा सबका। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। गिड़गिड़ाने लगा वो व्यक्ति। न देख भाई, बात यह है, मेरा ये कारोबार का नियम है कि मैं उधार नहीं दूंगा, और तेरे को चाहिए तो मैं इसमें से कम कर दूंगा। खैर उसने 10 रुपये का राशन कम करा और उसको दे दिया। उसने ठीक है, इसमें से जो पकेगा वो कर लेंगे। और वो जाने लगा। जैसे ही वो दुकान छोड़कर जाने लगा, तो लाला जी अपनी गद्दी से उतरे और बाहर आए, और आकर उसको थोड़ी देर रोका और अंदर से अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ये सज्जन हैं, इनको भरपेट भोजन कराओ। तो लाला जी का लड़का जो दुकान पर उनके साथ बैठा था, वो बड़े गौर से देख रहा था। वो देख रहा था पिताजी कर क्या रहे हैं। तो वो जब भोजन कराया तो उन्होंने कहा कि तेरे परिवार में कितने लोग हैं। उसने कहा कि 4 और हैं। तो और 4 लोगों का भोजन बंधवा कर उसके हाथ में दे दिया। और वो व्यक्ति भी परेशान, और लाला जी का जो लड़का देख रहा था वो भी परेशान। खैर वो भोजन करके भोजन लेके चला गया। बेटे ने पूछा, पापा जी आपने उस व्यक्ति को 10 रुपये उधार देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में गद्दी से उतरकर उसको भोजन भी कराया और उसके पूरे घर के लिए भोजन भी बांध करके दिया। तो ये क्या बात हो गई, आप 10 रुपये उधार दे देते उसको। तो वो अपने जा करके घर पे अपने आप ही, हमारे इतने पैसे खर्च, आखिरकार पैसा खर्च तो हुआ है। तो उसने कहा नहीं देखो, जब मैं गद्दी पर बैठा था तो मैं व्यापार कर रहा था, और मेरे व्यापार का नियम है कि मैं उधार नहीं दूंगा। मैंने ये एक नियम बना रखा है, चाहे फिर कोई भी परिस्थिति हो मैं उधार नहीं दूंगा। लेकिन भाईचारे का नियम यह है कि मेरे यहाँ से कोई भूखा भी नहीं जाए। तो वो व्यक्ति, जब मैं वहाँ गद्दी से उतरा और बाद में मेरे को लगा कि नहीं ये व्यक्ति भूखा है, ये मेरे घर पर आया, मेरे से अनुनय विनय कर रहा था, तो मैंने अपनी श्रीमती जी को बोला तेरी माँ को कि इसको भरपेट भोजन करा और इसके भोजन का प्रबंध कर। तो व्यापार और सेवा दोनों अलग अलग है। जब मैं गद्दी पर हूँ तो कारोबार कर रहा हूँ, यानी कि जो जिस काम को आप कर रहे हो ना, वो काम को आपको पूरे लगन और पूरे भाव से करना पड़ेगा। एक साथ 2 संकल्प नहीं हो सकते। आप गद्दी पे बैठकर सेवा मत कीजिए, हाँ ईमानदारी से कारोबार कीजिए, लेकिन जब सेवा कर रहे हैं तो व्यापार मत कीजिए। मैंने ऐसा कई जगह देखा है कि दान कर देते हैं और फिर वहाँ से कुछ परिवार के लिए, कुछ अन्यों के लिए लाभ उठाने लगते हैं। एक दिन तो हद तो तब हो गई थी जब एक मंदिर में कुछ लोग अपने सारा प्रसाद चढ़ाए और पैकेट दिए, और बाद में वो देखो इतना सारा वहाँ उन्होंने करा, लेकिन जब वो नारियल चढ़ाया तो वो कहने लगे कि जी हमारा तो वो बड़े, अरे जब बड़े वाला नारियल है वो दो हमारे को। तो पंडित जी ने बोला भाई जो भगवान जी को नारियल चढ़ गया, अब छोटा बड़ा क्या, जो मेरे हाथ में आया वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप जब आपने एक भाव करके कोई भी चीज पूजा का प्रसाद के रूप में भगवान को समर्पित कर दी, तो मंदिर से जो मिलेगा वो ले लो। लेकिन भाव क्या है यहाँ पर, यह कि जो नियम है उन नियमों के साथ चलना पड़ेगा। भगवान राम भी नियमों के साथ चले थे। पिताजी ने कहा वन में जाना है, सब प्रण करा था तो गए, नियम बनाए ना, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। तो इसी तरह लाला जी ने भी जो नियम बना रखा था दुकान का कि भाई मैं दुकान की गद्दी पर बैठ करके उधार नहीं दूंगा, लेकिन दूसरा सेवार्थ नियम बना रखा था कि मेरे घर से कोई भूखा भी नहीं जाएगा।
तो जब वो व्यापार करा तो उधार नहीं दिया क्योंकि नियम बना रखा था, लेकिन जब गद्दी से उतर के आए, उनको लगा कि ये व्यक्ति भूखा है, तो उसको भरपेट खाना भी खिलाया और उसके परिवार के लिए भोजन भी करा। तो अपने नियमों पर जब हम पक्का बनकर रहेंगे ना, तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलेगी, और सफलता के लिए